Dear students, very good evening. And today we are going to make a discussion over a particular topic, matrix. And before we are going to start to give you a lecture over this particular topic, I will make you a humble request. Please like, subscribe, and share it also. For the sharing, there are two reasons. The first one, it will be more and more beneficial for those students, those who are economically weak. Second, it will be more and more useful for those also, those who have some physical challenges, those who can't go here and there for the education purpose. So these videos will play a very important role. So please like, subscribe and share. Now, मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स को क्यों पढ़ा जाता है? एंड व्हाई they have added this particular topic in your syllabus? Even they know it very well that this one is a mathematical topic, but that is also they have already added in technical and professional courses. That means some importance is there. तो पहले हम ये जान लें कि आखिरकार मैट्रिक्स क्या है. देखिए, आपने अपनी प्रायर क्लासेस में, और प्रायर क्लासेस से मतलब है जब आप 6 से लेकर 10 तक रहे होंगे तो आपने कुछ ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा एक टॉपिक पढ़ा होगा जिसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, और वो कुछ इस तरीके से रहा होगा. मैं मेरे भाई का 2 गुना और मेरे चाचा का 3 गुना दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं तो उसे 7 दिन में करते हैं. मेरा 5 गुना और चाचा का 7 गुना अगर कर दिया जाता है तो वो काम 2 दिन में हो जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में मेरी अकेले की क्षमता कितनी रही है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है और मेरे चाचा की क्षमता क्या है. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड इन योर प्रायर क्लासेस. कुछ ऐसे भी क्वेश्चन रहे होंगे कि आज मेरी उम्र x है, ठीक है ना, और 5 साल पहले मेरी उम्र अपने चाचा की 2 गुनी थी. कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस रहे होंगे. आज मुझे कुछ सैलरी मिलती है, 2 वर्ष पूर्व वो आज की सैलरी की या पड़ोसी की सैलरी की या कलीग की सैलरी की कुछ हिस्सा रही है. ऐसे क्वेश्चंस आप करते रहे हो और क्या किया आपने? ऐसा करके x की वैल्यू को फाइंड आउट किया है, y की वैल्यू को फाइंड आउट किया. अगर 3 वेरिएबल का है तो z की वैल्यू को फाइंड आउट किया है. और ये तरीका था टू फाइंड इट आउट द वैल्यू बाय द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इवन बाय द एलिमिनेशन मेथड. इन मेथड्स को आप यूज करते रहें. तो इस लीनियर इक्वेशन को ही, या मैं कहूँ मैथमेटिकल प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने का एक जो नया तरीका है, इस पूरे प्रोसेस को सॉल्व करने का एक नया तरीका है, वही आपकी एक मैट्रिक्स है. कैसे है, थोड़ा सा मैं इसको और स्पष्ट करूंगा. वो कैसे है ये देखिएगा. मैंने ये नहीं बोला है कि यही है. मैंने कहा इसको सॉल्व करने का या मैथमेटिकल प्रॉब्लम में क्या है, दीज आर द स्टेटमेंट्स, मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं, या मैं कहूँ मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं. तो आप इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा, इस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को, या मैं कहूँ किसी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को जब रोस एंड कॉलम में डिवाइड करके या रोस एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज कर देते हो तो जो फॉर्मेट बन के तैयार होता है वही मैट्रिक्स कहलाता है. जैसे मैं कहता हूँ भाई, हम एक नए तरीके से लिखते हैं इसको कि हमारे पहले वाली स्टेटमेंट में या पहली वाली इक्वेशन में हमारे x का कोफिशिएंट क्या है, आपने की 2. y का कोफिशिएंट क्या है, आपने की 3. राइट साइड अमाउंट कितना है, आपने की 7.
दूसरे वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट क्या है, आपने की 5, y का कोफिशिएंट क्या है, आपने की 7 एंड द राइट साइड अमाउंट इज 2। तो मैंने क्या किया, वट एवर द मैथमेटिकल प्रॉब्लम इज गिवन टू यू, जस्ट यू हैव ऑलरेडी अरेंज्ड into a rows and column form by taking the coefficients of the variables। आपने क्या किया, इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को, अजम्पशंस को एक रोस एंड कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर दिया। आपने रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज कर दिया, था वही, मगर वेरिएबल्स के जो कॉफिशिएंट थे उनको यहां उतार कर एक रोस एंड फॉर्म के फॉर्म में अरेंज कर दिया। तो ऐसा अरेंजमेंट जो आप बना के तैयार करते हो और उन पर एक रेक्टेंगल ब्रैकेट लगा देते हो, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा देते हो। तो ये जो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर था उसको आपने एक नया रूप दे दिया, आपने एक नया फॉर्म दे दिया। तो जो ये आपने फॉर्म दिया है, ये फॉर्म ही आपकी मैट्रिक्स कहलाती है। मेरे ख्याल से आप लोगों को वो चीज़ समझ में आ गई होगी जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को रोस एंड कॉलम में अरेंज करने की कला ही, द आर्ट ऑफ अरेंजिंग द मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ प्रॉब्लम इन द फॉर्म ऑफ इन द अरेंजमेंट ऑफ इन द एरे ऑफ रोस एंड कॉलम, then this particular design is to be known as a matrix। तो उसी को हम मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। अब आप कहेंगे रोस एंड कॉलम में अरेंज कर दिया, तो भैया रो कौन सी है, तो ये ध्यान कीजिएगा, जो एरो मैंने ये वाले लगाए हैं, ये हॉरिजॉन्टल, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल, जो मैं एरो हॉरिजॉन्टल लगा रहा हूं वो निश्चित तौर पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो मैंने खींची हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को ही हम रो कहते हैं, ठीक है ना। या ध्यान रखिएगा कि जो रो रहा होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, बैठ के रोएगा, लेट के रोएगा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं चाटा पड़ा होगा, जमीन में बैठ गया होगा, आराम से बैठ के रो रहा है, ठीक है ना। एक क्षितिज है, एक हॉरिजॉन्टल है, फ्लैट है, तो दैट मीन्स रो रहा है। तो इसी की वजह से इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने रो कह दिया। और जो स्ट्रेट परपेंडिकुलर खड़ा हुआ था, जो वर्टिकल लाइन थी, ये देखिए ये जो जा रहा है, ये जो है दैट मीन्स 25 जो है, 37 जो है, 572 है, ये सब क्या है, ये सभी आपके वर्टिकल लाइंस हैं। इनको क्या कहेंगे आप, वर्टिकल लाइंस। और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं बेटे, वो कॉलम बनाती हैं। वो क्या बनाती हैं, वो कॉलम बनाती हैं। और गौर करिएगा, अगर मैं इस पूरे को मिटा देता हूं, देखिएगा मैं अभी से पूरे को मिटा रहा हूं, तो आपको कुछ स्पष्ट होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई मैंने इसको पूरे को हटा लिया है अलग, ऐसा कुछ फॉर्मेट बन के तैयार हुआ, ठीक है ना। अगर मैं इसको बाई चांस ऐसे मिला लूं, इसको मैं ऐसे मिला लूं, ठीक है ना, इस तरीके से कर दूं, ठीक, इसको इस तरीके से कर दूं, तो आप मुझे बताएंगे ये वास्तविकता में क्या बन के तैयार हो गई, ये क्या बन के तैयार हुई है, ये क्या बन के तैयार हुआ है। तो आप ये कहेंगे एक रेक्टेंगल बन के तैयार हुआ है, और 7-2 नहीं होते, इसमें सिर्फ इतना ही होता तो एक स्क्वायर बन के तैयार हुआ है। आप ये वर्ड यूज करते। दैट मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स,
then only two types of form in come in your mind. The first one may be a rectangle और second may be a square. मगर ज्योमेट्री में जितने भी स्क्वायर होते हैं आप लोगों ने पढ़ा है प्रायर क्लासेस में, वो सभी रेक्टेंगल ही फॉर्म है, वो रेक्टेंगल से ही निकले हुए हैं, रेक्टेंगल से बन के तैयार होते हैं. तो दैट मीन्स हम बेसिकली कह सकते हैं कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द मैट्रिक्स दैट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डेवलप अ कॉन्सेप्ट इन योर माइंड कि दिस वन इज अ फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, कि वो एक आयत का रूप होता है जिसके अंदर आप इनके नंबर्स को, इस मैथमेटिकल फॉर्म के नंबर्स को अरेंज कर देते हैं. पहली चीज. दूसरी चीज, अगर मैं गौर से देखूं तो क्या ये आपके सामने एक टेबल बन के तैयार नहीं हुई है? ये टेबल बन के तैयार नहीं हुई. और जो ये टेबल बन के तैयार होती है उसमें हम देखें तो निश्चित तौर पर ये R1 है वर्टिकल, जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये R2 है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये C1 है वर्टिकल लाइन, ये C2 है वर्टिकल लाइन, ये C3 है वर्टिकल लाइन. कि जो टेबल होती है आप खुद ही जानते हैं कि जो टेबल बनकर तैयार होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस को मिलाकर बनती है. ये वही तो बनकर तैयार हुई है. तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि मैट्रिक्स है वो एक ऐसी टेबल है जिसके अंदर रोस एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन पाया जाता है. रोस एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन पाया जाता है. और टेबल की एक खासियत और होती है, वो क्या होती है कि इसकी जो इस एलिमेंट्स की दूरी है, ये 2 है, 2 के बाद एक दूसरे और इसकी जो दूरी है वो फिक्स्ड होती है. इसकी और इसकी दूरी है वो फिक्स्ड होती है, इसकी और इसकी जो दूरी है वो फिक्स्ड होती है, इसकी और इसकी जो दूरी है वो फिक्स्ड होती है, इसकी और इसकी जो दूरी है फिक्स्ड होती है. दैट मीन्स जो भी एलिमेंट्स आप इस टेबल में लिख रहे हैं, इस टेबल फॉर्म में, रोस एंड कॉलम में, वो एक स्पेसिफाइड अरेंजमेंट है. और स्पेसिफाइड अरेंजमेंट मीन्स एरे है. या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है या एक ऐसे क्रमबद्ध तरीके से लिखा हुआ है जिनके बीच में एक स्पेसिफिक डिस्प्ले है, एक स्पेसिफिक ड्रेसअप है, एक स्पेसिफिक तरीका है उनका, एक स्पेसिफिक पैटर्न है लिखने का. कि ये 2 के बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी लिख के ही 3 आएगा, 3 के बाद 1 सेंटीमीटर की दूरी लिख के 7 आएगा, 2 के बाद कुछ अगर उन्होंने वर्टिकल वाइज में लिया हुआ है 2 सेंटीमीटर का तो 2 के बाद 2 सेंटीमीटर 5 आएगा, 3 के बाद 2 सेंटीमीटर पर 7 आएगा, 7 का 2 सेंटीमीटर पर 2 आएगा. ये क्या है? दैट टाइप ऑफ पार्टिकुलर डिस्प्ले और अरेंजमेंट और ड्रेसअप दे हैव बीन मेड विद दिस ऑल एलिमेंट्स, दिस ऑल नंबर्स. तो एक ऐसा अरेंजमेंट जो रोस एंड कॉलम्स की फॉर्म में हो और एक स्पेसिफिक ड्रेसअप में, एक स्पेसिफिक डिस्प्ले में आपके सामने पेश किया जाता है, उसे मैट्रिक्स कहते हैं. यहां तक शायद मेरे ख्याल से बात क्लियर हो चुकी होगी. मगर हमने क्या कहा, अब मैं जरा इसको मिटाता हूं. तो ठीक है ना, मैं इस पूरे को अगर हटा देता हूं, इसको अगर हटा देता हूं तो कहीं ना कहीं ये वाली चीज भी हमें क्लियर होती हुई दिखाई देगी. ये चीज भी क्लियर होती हुई दिखाई देगी कि मैट्रिक्स वास्तविकता में उन नंबर्स का एक ऐसा ऑर्डर है जो कि एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर पाया जाता है. एंड ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. ये क्या है? नंबर्स है. एंड ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स. एंड ऑर्डर्ड व्हाई? बिकॉज दे हैव अ स्पेसिफिक गैप, they have a specific design, they have a specific display, they have a specific dress up. So that means an ordered arrangement of numbers or even functions. The numbers may be real or may be a complex, but arranged in an array form. That means an ordered array of numbers and functions in a rectangular bracket is to be known as a matrix. When the proper arrangement or array is there of elements, the array of there of numbers or functions in a specific table,
दैट मीन्स इन अ फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इज टू बी नोन एज मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स कहां लागू होती है तो देखिएगा, इस x की डिग्री कितनी है, यहां पे कितनी डिग्री है, यहां पे डिग्री है 1, x की 0 हो जाती 1 हो जाता वो, ठीक है ना। y की डिग्री कितनी है 1, x की डिग्री कितनी है 1, y की डिग्री कितनी है 1। दैट मीन्स मैट्रिक्स जो है वो वास्तविकता में ऐसे मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स पर लागू होता है जिनमें आपके वेरिएबल्स की डिग्री 1 होती है। दैट मीन्स टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस बाय द हेल्प ऑफ अ मैट्रिक्स, देन यू विल गो टू यूज ऑन अ फर्स्ट डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, जो लीनियर की फर्स्ट डिग्री पे होंगी। अगर एक्स स्क्वायर होगा तो मैट्रिक्स में नहीं है, एक्स की पावर 1 है तो है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये बेसिक जो चीजें हैं ये आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताने की कोशिश करूंगा। हमें रो मालूम पड़ चुके हैं, हमें कॉलम मालूम पड़ चुका है, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने बताऊंगा, अच्छा काट गया क्या, देखिए अब इसके अंदर जो आपके नंबर्स हैं, फंक्शंस हैं, ये जो है ये आपका क्या है, तो मैं एक दूसरी मैट्रिक्स और बनाता हूं। तो मैं कहता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है ना। अभी मैंने इसका ऑर्डर नहीं लिखा है, अभी मैंने इसका नाम नहीं दिया है, अब ये बना के तैयार कर दी मैंने। कोई आपसे पूछे कि ये कौन सा एलिमेंट है, तो आप कैसे बताएंगे, ये क्या थी, ये थी आपकी R1 रो, ये क्या थी आपकी R2 रो, ये क्या था आपका C1 कॉलम, ये क्या था आपका C2 कॉलम, ये क्या था आपका C3 कॉलम। तो दैट मीन्स यहां पर देखें तो ये A11 है। A11 मीन्स जो पहले आया है वो रो, जो रोता है वो हमेशा पहले आता है, और ये कॉलम जो कड़क सिंह है वो हमेशा बाद में आता है। जो कड़क सिंह है उनको कौन पूछने वाला है। तो कोई आपसे पूछे ये 2 क्या है, तो आप कहेंगे दिस वन इज अ A11 एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। कि A11 क्या, A11 आपके मैट्रिक्स का एक A11 सेल का एलिमेंट है। 3 क्या है, तो आप कहेंगे A12 एलिमेंट है। 7 क्या है, तो आप कहेंगे A13 में एलिमेंट है। रीजन, पहली रो, तो आपने कही है क्या है A11 पहली रो, पहला कॉलम, तो ये पहला कॉलम। ऐसे यहां पर आएंगे तो देखिए पहली रो पहली चल रही है, और दूसरा कॉलम ये क्या है A13, 7 क्या है A13, दैट मीन्स पहली रो तीसरा कॉलम। तो इस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर जितने भी फंक्शंस या नंबर्स पाए जाते हैं ये सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। एवरी डिजिट और नंबर और फंक्शन इन ए रेक्टेंगुलर ब्रैकेट इज टू बी नोन एज एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। किसके, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। पहली चीज ध्यान रखिएगा, ये सब क्या है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। कोई आपसे पूछ ले कि A22 की वैल्यू क्या होगी, तो आप तुरंत यहां पे आ जाओगे कि दूसरी रो, तो दूसरी रो, दूसरा कॉलम, तो आप कहेंगे ये वाला पॉइंट बन रहा है, तो क्या कहेंगे 7 है, ठीक है ना। दैट मीन्स आप इस तरीके से इसको बता देंगे। तो ये था एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। दूसरी चीज और सुनिएगा, जो भी मैट्रिक्स होती है, जो भी आप मैट्रिक्स बना के तैयार करते हो, अब ऐसे मैंने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स में कुछ भी लेके लिख दिया, कौन है ये,
क्वेश्चन है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि आपने कौन से मैथमेटिकल अजम्पशंस को, कौन सी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को यहाँ पे लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि जब हम इसका स्पेसिफिक अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो आप इसको एक नाम देते हो। क्या नाम देते हो? मैंने कहा ए श्यामलाल, ठीक है ना, क्या नाम लिया? मुरारी, वो आपने नाम दे दिए, तो मैंने इसको ए नाम दे दिया। और जो इसको नाम दिया जाता है वो डियर स्टूडेंट्स इट शुड बी इन कैपिटल लेटर, वो हमेशा ही कैपिटल लेटर में ही दिया जाता है। तो उसका नाम होगा इट शुड बी इन अ कैपिटल लेटर, ठीक है ना। ये थी इसकी बेसिक डिटेल्स जिसको आपको पता होने की। इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, क्या दिया था? एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या है? ये क्या नाम है किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है ना। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आने वाली है। पहले तो मैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ वो बाद में बताता हूँ। ये तो मैंने आपको बताई दिया फर्स्ट करो, है ना। इसको जो मैंने बताई दिया आपको कि A11 को हम कैसे लिखते हैं, कि A11 में क्या चीज़ है, तो आप लिखोगे इसमें इसे हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। क्या बोलेंगे कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। अगर ये दे दिया आपसे A22 तो क्या है इसका मतलब? सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये आपका कहलाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया है और आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा इसको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे करा दूँ। देखिए, एक होता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर मैट्रिक्स का कोई सेंस नहीं रहेगा। कोटि कितनी क्षमता की है? when we are going to know about the significance of a matrix, किस लेवल की है, तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। देखिए, हर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, बिना ऑर्डर के मैट्रिक्स नहीं हो सकती। ऑर्डर क्या होता है? तो जो चीज़ जो मैंने हॉरिजॉन्टली कही थी, ये मैंने R1 कहा था, ये मैंने R2 कहा था, इसको मैंने C1 कहा था, इसको मैंने C2 कहा था, इसको मैंने C3 कहा था। तो ध्यान करिएगा, मैंने स्टार्टिंग से कहा है जो रोता है वही पहले आता है। तो रोता कौन है? R, और जो अड़ता है कड़क सिंह वो आते हैं बाद में। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात जब हम करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि रो इनटू कॉलम होता है, रो क्रॉस कॉलम। अब ऐसी सिचुएशन में देखा जाए, इसमें रो कितनी थी? एक। इसमें कितनी रो थी? दो। तो दो रो हैं, तो क्या मैं इसी को और आगे लिख दूं इस तरीके से? 2 क्रॉस कॉलम कितनी है? 1 2 3। ये 2/3 की मैट्रिक्स है, इसे हम क्या बोलेंगे? 2/3 की मैट्रिक्स। जनरली पीपल यूज M×N। लोग इसको कैसे शो करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को? तो आप देखिए मैंने क्या लिखा है, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ कि जो आपके नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ये क्या निकल के आ जाता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बन जाता है। लोग जनरली दर्शाने के लिए M×N का यूज कर लेते हैं, मगर मैंने बता दिया कि R इंटू कॉलम, R इंटू C, R स्टैंड्स फॉर द रो और कॉलम स्टैंड्स फॉर द कड़क सिंह, ठीक है ना। ये आपका यहां पर है, दैट इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। और उसके बाद आता है आपका फिर तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ही है। वैसे जनरल रिप्रेजेंटेशन का तो कोई सेंस ही नहीं है आपके सिलेबस में। तो मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, उसके बाद हम थोड़ा सा इसके कल ही करेंगे इसके आगे, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और उसको देख लीजिएगा जैसे, क्योंकि मैंने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको बता दिया है। एक होता है इक्वलिटी,
ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की समानता, ये क्या चीज है? दो मैंने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का है कि मैट्रिक्स की समानता, तो कम से कम दो तो होंगी, जब भी तो समानता की बात कर रहे हो। एक होती तो काय की समानता? दैट मीन्स दो मैट्रिक्स समान कब होती हैं? तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है फाइंड इट आउट द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड इट आउट द वैल्यू ऑफ सम स्पेसिफिक वेरिएबल्स, तो होगा क्या? वो कहेगा आपसे एक मैट्रिक्स है ऐसे, वो कहता है ए आई जे, तो मैंने कहा रो इनटू कॉलम, तो यहाँ पे रो क्या है? आई, जे क्या है? कॉलम। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं m इंटू एन, तो आई फॉर m, जे फॉर n, कि आपकी एक मैट्रिक्स है। मैंने दूसरा कहा आपसे एक मैट्रिक्स और है, वो है बी आई जे m इंटू एन। आई स्टैंड्स फॉर रो दैट इज m, जे स्टैंड्स फॉर n दैट इज कॉलम। तो दो मैट्रिक्स हैं और उसने समानता की बात करी, अगर एक होती तो समानता की बात नहीं करता, दैट मीन्स कम से कम दो तो होंगी, और ज़्यादा हो तो वो आगे है, ठीक है ना? दैट मीन्स हम एक एक करके पकड़ते हुए चलेंगे। मगर उसने कहा समानता, तो दैट मीन्स कम से कम दो मैट्रिक्स की बात करेगा, तो वो कब हो सकता है? तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, पहली चीज, टू मैट्रिक्स विल बी इन अ इक्वलिटी फॉर्म व्हेन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, एक जैसे हों। दूसरी चीज इक्वल कब हो सकती है? जब उनके ऑर्डर एक जैसे हों। तो इसका ऑर्डर क्या है भैया? रो इंटू कॉलम m इंटू एन, इसका ऑर्डर क्या है? m इंटू एन। तो मैं कह सकता हूं कि a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स के बराबर है, a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स के बराबर है। कब? व्हेन दे ऑर्डर्स आर सेम, हमने देख लिया ऑर्डर्स आर सेम। दूसरा, कब? अगर ऐसा है कि उसके ऑर्डर सेम है, तो हम कहते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, वो भी बराबर होने चाहिए, या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, वो भी बराबर होते हैं। तो अगर ए बी सेट के बराबर है, बी मैट्रिक्स के बराबर है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं कह सकता हूं ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या थे? ए आई जे, वो किसके बराबर हो गए? बी आई जे के। ये वाली सिचुएशन निकल के आ जाती है। तो ये टू इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर द इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, दैट द ऑर्डर शुड बी सेम एंड इन दैट सिचुएशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जस्ट बिकम इट इक्वल, वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। कैसे? इसी को थोड़ा सा मैं चेंज करके लिखता हूं, तो आपकी समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा ये कि ए आई जे क्या था। मैं यहीं पे बना देता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, देखिएगा। मैं इसको थोड़ा हल्का कर दूं, मैं इसको कर देता हूँ ए आई जे, और यहाँ पे इसी को ही मैं लिख रहा हूँ A11 A12 A21 A22, और यहाँ पर था m इंटू एन, तो दो रो हैं दो कॉलम है, तो मैं कह सकता हूँ 2/2। समझ गए? इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ जिससे कि एग्जाम्पल में समझ में आए, और मैं यहाँ पर कहता हूँ आपके सामने बी आई जे, यहाँ पर लिया था m इंटू एन, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, लिख देता हूँ B11 B12 B21 B22, और यहाँ पे देखता हूँ 2/2, दो रो हैं दो कॉलम है। देखिए, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स मीन्स मैट्रिक्स विल बी इक्वल विद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आर सेम, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स। इन दिस सिचुएशन अगर ऐसा है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हो जाते हैं, तो ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A11 A12 A21 A22 बराबर हो गए B11 B12 V21 V22। तो अब देखिए A11 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल, दैट मीन्स A11 हमेशा B11 के बराबर होगा।
मैं कहूँगा A21 आपके B21 के बराबर होगा, आपका A12 आपके B12 के बराबर होगा, A22 आपके B22 के बराबर होगा। इसी चीज़ को हम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देयर इज एनफ फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स and after that we will start to give you some questions over this equality of matrix also. Okay, thank you for watching this video and please like, subscribe and share it also and suggest your friends, and good night to each and everyone.